देखिए, अभी हम आप लोगों को व्याकरण में संधि पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब क्या होता है? संधि जो होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसी को संधि कहते हैं। जानता है? संधि मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। अब मान लो अगर कहीं पर हम जब मान लीजिए दो आदमी के बीच अगर झगड़ा हो गया ना, झगड़ा होता है ना गाँव घर में, झगड़ा होता है ना गाँव घर में। यस सर। झगड़ा जब होता है तो दोनों आदमी के बीच मान लो झगड़ा हो गया तो दूरी बन जाता है, नहीं बन जाता है? तो पंच आकर के क्या करते हैं, उस चीज को मिला देते हैं, दोनों को एक कर देते हैं, यानी दोस्ती बना देते हैं, नहीं बनाते हैं? यही जो होता है जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना हो जाता है संधि। क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। इसी को हम संधि कहते हैं। समझ गया? अब यहाँ पर जैसे ये लड़ाई झगड़ा वाला जुड़ना नहीं सोचना। क्या यहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा वाला जुड़ना नहीं सोचना, ये जो है शब्द का जुड़ना है, वर्ण का जुड़ना है। एक अक्षर का दूसरे अक्षर से जुड़ करके क्या नया शब्द बनेगा उसके बारे में बताना है। कहता है संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। अब देखिए, जहां पर दो वर्ण मिलेगा ना, दो वर्ण मिलकर के एक जैसे शब्द का निर्माण करता है, समझ गए ना, उसी को हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको महेश लिखना है, महेश ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। अब यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, महाजोरी, महाजोर दीर्घई यशो ना। अब दोनों जो मिल करके एक शब्द बना दिया, क्या बना दिया? महेश बना दिया। क्या बना दिया? महेश। इसी को हम कहते हैं संधि। दोनों जुड़ करके एक बन गया है, अब इसका नया नाम हो गया महेश। क्या हो गया? महेश। इसी को हम कहते हैं संधि। सत जोड़ जन ना, सत जोड़ जन बराबर सज्जन। क्या हो जाता है? सज्जन। इसी को हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। आप देखिएगा, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। जिसमें आपका पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि ना। ये तीनों जो है संधि के प्रकार है। किसका प्रकार है? संधि के प्रकार है। अब ध्यान से देखिएगा, स्वर संधि किसे कहते हैं ना। आप देखिए स्वर संधि आप पढ़े, स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर वर्ण इसमें जो मिलेगा, जैसे स्वर वर्ण हम लोग जानते हैं कि ओ आ से ये ओ ना, ये सब स्वर संधि हो गया। क्या हो गया? ये स्वर होता है ना, स्वर हो गया। संधि जो है इसको कहते हैं, संधि जो है दो वर्णों के मेल से, इसमें दो स्वर वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? दो स्वर वर्ण मिलेगा। जैसे मान लीजिए शिव, शिवो ना, इसके अंत में अ का चलना है जोड़ आ स्वर संधि एक में है, यहाँ पर भी अ छुपा है ना, यहाँ पर आ गया तो दो स्वर वर्ण मिल गया कि नहीं मिल गया? तब जाकर के बना है शिवालय। क्या बना है? शिवालय है। इसी प्रकार दिवा, दिवा इसमें भी स्वर संधि आ रहा है जो आकर, तो मतलब दीवार जो आकर बराबर दिवाकर। क्या बन गया ये? दिवाकर। भोजन, नो के अंत में उच्चारण जोड़ आल है, आप कौन सी है? स्वर संधि है, स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है ना रे, बोलता नहीं है सब। ये क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। दो स्वर वर्ण मिल रहा है, देखो दो स्वर वर्ण मिल रहा है, इससे बनने वाला जो विकार पैदा हो रहा है, यह बन रहा है भोजनालय ना। तो इसी को हम कहते हैं, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसी को हम कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? ये 5 भेद होते हैं। जिस प्रकार हम संधि के भेद पढ़े ना, 3 गो न पढ़े, उसी प्रकार अब स्वर संधि का डिस्क्रिप्शन हो गया ये। और उसके बाद इसका देखिए भेद कितना होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 गो भेद होते हैं। क्या भेद? 5 गो। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यंग संधि और पांचवा अयादि संधि। पांचवा अयादि संधि। यानी कौन कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि। क्या गो? 5 गो। समझ गया ना? यस सर। 5 गो है। किसका भेद? स्वर
स्वर संधि। स्वर संधि का। किसका है? स्वर संधि का। हाँ। अब देखिए इसमें कुछ बनाने का नियम होता है। इसमें कुछ बनाने का नियम होता है। जैसे मान लीजिए अब हम क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये स्वर है ना, ये भी स्वर है ना, दोनों क्या है? स्वर है ना, स्वर वर्णमाला है लेकिन कि नहीं है। जो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। कैसे समझे? हैं? जैसे मान लीजिए हिम ओ है, मो है, मो का अंत में ओ का उच्चारण आया, इसमें ओ है, जोर ओ अचल, ओ चलो अचल, हो गया। ये भी इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है ना, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे देखिए हिम जोर अचल बराबर हिमाचल, हिमाचल। देखो आ लग गया अपने आप। ओ जोर ओ होता है ना आ, उसके बाद ओ जोर आ, ओ जोर आ बराबर आ, क्या होगा? आ। ओ जोर आ बराबर आ। जैसे रत्न जोर आकर। अब देखो यहाँ पर नौ में छिपा ओ है, नौ है, ओ है जोर आकर, क्या है? आकर बराबर क्या हो जाएगा? ये रत्नाकर, रत्ना आ गया रत्नाकर, क्या बन गया? ये रत्नाकर। अब देखिए बताते हैं आ जोड़ ओ ना, जिसके अंत में आ है अगर ओ है, देखो कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए देते हैं विद्या, क्या लेते हैं? इसके अंत में आ कर लगा है जोड़, अर्थी, क्या बनेगा? दोनों जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? आकर बनेगा। क्या बनेगा? ये भी आकर। विद्यार्थी, विद्यार्थी बना, विद्यार्थी बना ली। यस सर। हैं? यस सर। अब आज और आ भी जुड़ेगा तब पर भी आ बनेगा ना। जैसे इधर भी आ, जो इधर भी आ मात्रा लगा है तब पर भी क्या बनेगा? आ बनेगा। जैसे क्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए विद्या ना जोर आले, विद्या जोर आले, इधर भी आठ मात्रा, इधर भी आठ मात्रा, दोनों मिलाकर के क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय बना। देखो यहाँ पर भी आठ मात्रा लगा है कि नहीं लगा है? इस तरह से ये बन गया क्या? आपको दीर्घ संधि। क्या हो गया? ये दीर्घ संधि हो गया। क्या हो गया? समझिए, ये क्या बन गया?